पहलगाम की बैसरन घाटी में, जहां पर रक्त बहाया गया निर्दोषों का, जहां पर रिश्तों को तार तार किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया देश की सरहद के पार आतंक के उस ढांचे को खत्म करने के लिए, और ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया पहलगाम के उन गुनहगारों का इंसाफ करने के लिए, आज मेरे साथ ऑपरेशन महादेव की टीम है और ये है इनकी कहानी। जिनकी गोलियों से मारे गए पहलगाम के दोषी आतंकी, जिनके शौर्य से पूरा हुआ पहलगाम हमले के दुस्साहस का इंसाफ, जिनके जज्बे से हुआ आतंक का अंत। ऑपरेशन महादेव की पूरी कहानी आज उनकी ही जुबानी। आपका रोल क्या था सर ऑपरेशन महादेव में? मैं टीम कमांडर था। तो ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले जितनी भी प्लानिंग है, रूट प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, इक्विपमेंट चेकिंग है एंड सिलेक्शन ऑफ माय ट्रुप्स, दोज हु आर गोइंग टू गो फॉर द ऑपरेशन। सो ये सारा प्लान जो कोऑर्डिनेशन है और जो प्लानिंग का पार्ट है वो मेरा रोल था। जिस एओआर में ये ऑपरेशन हुआ है, मैं और मेरे ट्रूप्स हम लोग यहीं रहते हैं, ये एओआर हमें दिया गया है। तो ये ऑपरेशन नहीं भी होता है तो भी हम इसी चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। हम यहाँ ऑपरेट करते रहते हैं, इन जंगलों में, इन घरों में, इस एओआर में। ये एओआर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी जिम्मेदारी थी कि जो लोग बाहर से जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो नए हैं, उनको दिखाना रास्ते कहाँ से हैं, जंगल में किस तरफ से ट्रैक जाते हैं, कौन सी सड़कें किस तरफ जाती है, कहाँ से कौन सा नाला निकलता है, किस पहाड़ी पे चढ़ा जा सकता है, किस पे नहीं चढ़ा जा सकता। मैं सपोर्ट वेपन कैरी कर रहा था। जैसा मेरे को आदेश मिला, जैसा डोमिनेटिंग गेट में पहुंचे और उधर से जो आदेश मिला था, रोल ऑफ एंगेजमेंट को ध्यान रखते हुए हमने न्यूट्रलाइज किया। बैसरन घाटी में जिस तरह निर्दोषों का खून आतंकियों ने बहाया, उस खून को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और काम बेहद मुश्किल था। बैसरन घाटी में जो कुछ हुआ था वो हमारे देश में सबने देखा, सबका खून खौला था। क्या न्याय की जो एक जिम्मेदारी भारतीय सेना के कंधे पर थी, आप लोगों के कंधे पर थी, वो आपको और ऊर्जा दे रही थी इस ऑपरेशन के दौरान? बैसरन अटैक एक ऐसा अटैक था जो कि न सिर्फ एक आतंकी अटैक नहीं था, बल्कि निर्दोष सिविलियंस पर किया गया एक हीनियस अटैक था। इस अटैक के बाद जो देश में इमोशन था काफ़ी हाई था, जैसे कि आपने बताया, परंतु हमारी जो ट्रेनिंग है वो हमें इमोशन को कर्तव्य में कैसे उसको ट्रांसफ़र करना वो हमें सिखलाती है। एक सोल्जर होने के नाते हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी है और जो नेक्स्ट टास्क आने वाला है, चाहे वो उसके रिस्पांस में हो या फिर टू फाइंड आउट द कल्प्रिट्स एंड पुट देम टू जस्टिस। सो इन दोनों विचारों में हमारा जो सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ कमिटमेंट टू अवर टास्क वो ज़्यादा ओवर पावर कर रहा था, इमोशंस को साइड में रखते हुए। तो उसके लिए फिर हमने अपनी प्रिपरेशन, ड्रिल्स, रिहर्सल्स, वो सब हमने अपना ऑटोमेटिक, इट इज़ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग कि हमने वो स्टार्ट कर दी थी। कॉलिंग 28 अल्फा, टारगेट पॉइंट पे सर फायर हो गई है सर, फायर हो गई। 22 अप्रैल 2025 के बाद हम टेररिस्ट की खोजबीन में लग चुके थे। भारतीय सेना हर एक प्रयास कर रही थी मल्टीपल एजेंसीज से मिलकर कि कैसे उनको पहले हमने आइडेंटिफाई किया था, फिर वो कहाँ कहाँ पे जा रहे थे, उनकी खबरें हमें मिल रही थी एंड एग्जीक्यूशन फेज चला पूरा 1 महीना। उससे पहले प्लानिंग, कहाँ खबर है,
कहाँ हमें जाना है, कैसे हमें उनको एक जगह पे आकर बॉक्स इन करना है ताकि हम उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। तो ये करीब समय था, आप मान के चलें कि अप्रैल से ही मैं बोलूँगा, परंतु 5 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का मेन जो हमारा ऑपरेशन था वो चला। पहली थिंग वाज कि मैंने अपने ट्रूप से यही कहा कि वो यहाँ से अब बाहर नहीं जाने चाहिए। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि इस जंगल में है और इस जंगल का चप्पा चप्पा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें पता है उन्हें, वो यहाँ नए हैं, हम यहाँ पुराने लोग हैं, हमें अब वो यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो द फर्स्ट स्टेप वॉज कि इस पूरे एरिया को घेर लिया जाए। ये लगभग पेरीफेरी जो है मैम 10 से 12 किलोमीटर की है। हमने ये इंश्योर किया कि जितने रास्ते यहाँ से बाहर निकल सके, अब वो अंदर तो आ गए हैं, अब जितने यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया जाए। जब किसी लक्ष्य के पीछे आप कई दिनों से हो, तो जब वो पूरा हो जाता है तो अपने अंदर ही एक थोड़ा गर्व फील होता है कि पूरे ट्रुप का मोराल, थोड़ा मनोबल ऊपर होता है, और फिर हम नेक्स्ट टारगेट के लिए अगले दिन फिर प्रिपरेशन द्वारा नए सिरे से शुरू करेंगे। मतलब आप आराम के लिए नहीं सोचते हैं? आराम करेंगे तो फिर अगली ट्रेनिंग को प्रिपेयर, जो अपग्रेड इसमें थोड़ा कमी पेशी रह जाती है उसको अपग्रेड करके अगले ऑपरेशन के लिए रेडी करते हैं जवानों को। और मनोबल जो कुछ चीज़ मिलती है इस ऑपरेशन को पूरा करके, उसके बाद मनोबल थोड़ा अप हो जाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ ये वर्दी पहन करके, इट इज़ नॉट कि मेरा कोई नाम या अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये इंडियन आर्मी है जो आपके सामने खड़ी है। और ये वो भरोसा है जो सालों साल कई लड़ाइयों में, कई और ऑपरेशंस में, किसी और आपदाओं में जो इंडियन आर्मी ने हासिल किया है इस देश की जनता से। हमारा जो ये जो मुट्ठी है, इट इज़ आयरन फिस्ट विद अ वेलवेट ग्लव। तो ये आयरन फिस्ट काम करती है उन आतंकवादियों के लिए, और ये वेलवेट ग्लव जो है वो काम करता है इस देशवासियों के लिए, इन वैली के लोगों के लिए, कि आपके लिए मददगार के लिए हम हमेशा खड़े हैं यहाँ पर। जहां पर ये ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया, उस पूरे क्षेत्र को हम आपको समझाते हैं। ये जबरवान रेंज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो दाचीगाम फॉरेस्ट रिजर्व है उसका हिस्सा हो जाता है। घाटी का जो क्षेत्र आप देखते हैं, जो पहाड़ों पर आप बर्फ देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जो महादेव रिज का हिस्सा है। और जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, आप सोचिए कि कितना कठिन ये पूरा इलाका है, कितनी ऊंची ये चोटियां हैं, किस तरीके से वहां पर उन पेड़ों, उन चट्टानों के बीच में हमारे सैनिक दिन रात लगे रहे थे बरसात के उस मौसम में। और आप जब ये सोचते हैं ना कि आप शहर के कितने करीब थे, मेरे पीछे आप डल झील देख रहे हैं, ये डल झील है, ये श्रीनगर शहर है जो आप देख रहे हैं। यानी कि अगर आप एक नजर पूरे इलाके में दौड़ा लें तो कमोवेश आप श्रीनगर के क्षेत्र में ही मौजूद हैं, लेकिन शहर के इतना करीब होकर भी शहर से कितना दूर रहकर न खाने का सुध, न नींद, केवल और केवल एक प्रण कि आतंक का खात्मा करना है, पहलगाम के दरिंदों का इंसाफ करना है। दुर्गम पहाड़ियां, घने जंगल और मौसम की कठिन चुनौतियां थीं, लेकिन संकल्प पूरा करने का जुनून हर चुनौती पर भारी था। ऑपरेशन महादेव क्यों इसका नाम था? हमारे एरिया में महादेव रिज है, जिसके बीच में कि एक महादेव टॉप भी है, उस रिज की ही हमें सारी खबरें आ रही थी। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो प्लान था वो महादेव रिज पे ही के बेस पे ही बना और वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ। तो ये जो ऑपरेशन था ऑफ महादेव, ये उस एरिया के कारण इसका नाम पड़ा।